जो इतना वास्तविक लगता है कि लोग उसे असली घटना समझ लेते हैं। इसी तरह वो दीवारों पर खाई जैसी दिखती। चाइना के एक प्रसिद्ध 3D आर्टिस्ट हैं जो अपनी अद्भुत रचनाओं से लोगों को चकित कर देते हैं। वो दीवारों और जमीन पर ऐसी 3D पेंटिंग बनाते हैं जो गड्ढे, कुएं, रोड और खाई जैसी दिखती हैं। उनकी रचनाएं इतनी वास्तविक लगती हैं कि लोग अक्सर उन्हें असली समझ लेते हैं। वो अपनी कला का। आज मैं दिल्ली के एक मेले में आया हूँ। रात का समय है और मेला जगमगा रहा है। बच्चे झूले में मस्ती कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान है। मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इस पल को हमेशा के लिए कैद कर सकूं। बच्चे झूले में झूलते हुए चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं। उनकी खुशी देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। मैं उनके साथ फोटो खींच रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। एक बच्चा झूले में झूलते हुए रोने लगा, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया और वह फिर से हंसने लगा। मैं इस पल को कैमरे में कैद कर रहा हूँ ताकि मैं इसे कभी न भूलूं। मेले की रौनक और बच्चों की खुशी देखकर मुझे लगता है कि यह सचमुच बचपन का सबसे अच्छा पल है। मैं इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करूंगा ताकि वे भी इस खुशी को महसूस कर सकें। आज मैं दिल्ली के एक मेले में आया हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहते थे। बेटा खेती करता था और माँ उसके लिए दोपहर के समय खाना बनाकर ले जाती थी। लेकिन रास्ते में कुछ गीदड़ अक्सर उनकी माँ को घेर लेते थे और उसका खाना छीन लेते थे। बेटा और माँ हमेशा भूखे रहते थे और बेटे ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, हमें इन गीदड़ों को सबक सिखाना होगा। माँ ने बेटे की बात मानी और एक योजना बनाई। अगले दिन जब माँ खाना लेकर जा रही थी तो गीदड़ों ने फिर से उसे घेर लिया, लेकिन इस बार माँ ने उन्हें मुस्कुराते हुए खाना दिया और कहा, खाओ, कल तुम सबकी दावत है मेरे घर पे। कल मेरे बेटे की शादी है, तुम ज़रूर आना। गीदड़ खुश हो गए और अगले दिन रात के समय घर के बाहर आकर खड़े हो गए। माँ और बेटे ने घर के अंदर खाली तवे पर बर्तनों में पानी की छटकारें मारी, जिससे गीदड़ों को लगा कि खाना पक रहा है। जब गीदड़ पूछने लगे कि खाना कहाँ है, तो माँ ने कहा, रुक जाओ, सब्र से खाओ, झगड़ा मत करना, नहीं तो तुम लोग झगड़ा करोगे। और फिर माँ ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। इसके बाद माँ और बेटे ने गीदड़ों की ऐसी पिटाई की कि वे मर गए। माँ और बेटा खुशी खुशी रहने लगे और गीदड़ों के आतंक से मुक्त हो गए। अगर हमारी एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ और उसका। आज हम माचिस की कंपनी में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माचिस की तीलियां बनाई जाती है और पैकिंग किया जाता है। माचिस की निर्माण प्रक्रिया एक जटिल और रोचक प्रक्रिया है, जिसमें लकड़ी को छीलने से लेकर माचिस की तीलियों को पैक करने तक कई चरण शामिल है। सबसे पहले लकड़ी को छीलने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जिससे पतली और एक समान तीलियां प्राप्त होती है। इसके बाद तीलियों को एक समान आकार में काटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। कटाई के बाद तिल्लियों को छांटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें तिल्लियों को एक एक करके छांटा जाता है और खराब तिल्लियों को अलग किया जाता है। इसके बाद तिल्लियों को मसाला लगाने के लिए मशीन में डाला जाता है, जो आग लगाने में मदद करता है। मसाला लगाने के बाद तिल्लियों को सुखाने के लिए रखा जाता है। सुखाने के बाद तिल्लियां तैयार हो जाती है और पैकिंग के लिए तैयार होती है। तैयार तिल्लियों को डब्बों में पैक किया जाता है और मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। पैकिंग के दौरान तिल्लियों को अच्छे से सजाया जाता है और डब्बों में रखा जाता है। इसके बाद माचिस की डब्बियों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस प्रकार माचिस की निर्माण प्रक्रिया एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान माचिस की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई सावधानियां बरती जाती है। भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो? एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और यार, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो।